हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एजुकेशन बाय सपना। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th अलजेब्रा लेसन नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रैक्टिस सेट 2.2 सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब हमें प्रैक्टिस सेट 2.2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है x² माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0। अब इस फर्स्ट प्रॉब्लम में हमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके इस फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो लास्ट टर्म जो दी है 54 उसका और कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म में इसका कोएफिशिएंट है 1, तो इनका प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो 54 इंटू 1 तो आएगा 54। अब 54 को हमें ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है, दो भागों में डिवाइड करना है कि उसका आंसर एडिशन करो या सब्सट्रैक्शन करो तो हमें मिडल टर्म मिलनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि 2 इंटू 27 किए तो 27 2 जा 54 होता है, बट 27 में 2 ऐड करेंगे तो 29 आएगा, या 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 25 आएगा, लेकिन हमारी मिडल टर्म है वो 15 है, तो ये क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगी टर्म। फिर उसके बाद फिर से दो नंबर देखना पड़ेगा, तो क्या है 9 6 जा 54 आता है, तो 9 प्लस 6 किए तो हमें क्या मिलता है 9 प्लस 6 15 आ गया हमारी मिडल टर्म। तो हमारा ये जो है पेयर ये काम की है। तो क्या करना पड़ेगा, अभी जो मिडल टर्म है उसका साइन है माइनस, तो ये जो निगेटिव साइन है वो यहाँ बड़े नंबर को देना पड़ेगा, तो -6 आएगा। और हमें एडिशन करना है तो इसे भी माइनस देना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए हमें -9 -6 ये दो पेयर लेना पड़ेगा। तो अभी लिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है x²। अब -15x को ऐसे लिखेंगे -9x माइनस 6x प्लस 54 इक्वल टू 0। यहाँ x² कॉमन एज इट इज़ लिखा है और 54 भी एज इट इज़ लिखा है, सिर्फ -15x को स्प्लिट करके -9x और -6x लिखा है। फिर इन दोनों में से x कॉमन निकालेंगे, क्योंकि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ से x और यहाँ से माइनस एज इट इज़ और यहाँ से 9। देन यहाँ से -6 कॉमन लेंगे, तो -6 कॉमन लेने के बाद में यहाँ बचेगा x, यहाँ फिर से माइनस आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, इसलिए यहाँ माइनस आएगा और यहाँ होगा 9। मतलब ये जो फर्स्ट ब्रैकेट में आया है x - 9 वही सेम ये सेकंड ब्रैकेट में भी आना चाहिए। उसके बाद में इक्वल टू 0। देन x - 9 दोनों इसमें कॉमन है, तो x - 9 सबसे पहले लिखेंगे, तो x - 9। उसके बाद में हमारे पास क्या बचा है x यहाँ से और यहाँ से -6 इक्वल टू 0। देन दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई 0 दिया है, तो इन दोनों में से कोई भी एक ब्रैकेट 0 होगा, तो उसके बाद में हमें लिखना है x - 9 इक्वल टू 0 और x - 6 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू 9 होगा, क्योंकि -9 है, इक्वल टू के इस साइड जाने के बाद प्लस होगा, तो x इक्वल्स टू 9। और उसके बाद में यहाँ क्या मिलेगा x इक्वल टू 6, क्योंकि -6 इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो x इक्वल्स टू 6 आएगा। तो हमें x की कितनी वैल्यू मिली है, दो वैल्यूज़ 9 और 6, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसका इंडेक्स 2 है, इसलिए हमें यहाँ x की वैल्यू 2 मिली है। लास्ट में आंसर लिखना है देयरफॉर 9 and 6 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देन क्वेश्चन नंबर 2 है x² प्लस x - 20 इक्वल टू 0। अब इस सेकेंड क्वेश्चन में फिर से वही करना है, हमें क्या करना है,
फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उनके कोएफिशिएंट से। तो 20 और यहाँ कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का है 1, तो 20 इंटू 1 क्या होगा, 20 ही आएगा। तो 20 इंटू 1 20 हो गया। अब इस 20 को हमें ऐसे भागों में स्प्लिट करना है कि हमें मिडल टर्म आनी चाहिए। तो मिडल टर्म हमारी क्या है, 1x है। तो x अभी यहाँ डिवाइड करते समय x को थोड़ा निगलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो हमें 1 आना चाहिए। अब 20 को 2 इंटू 10 किए तो 10 2 ज़ा 20 होता है। इन दोनों का प्रोडक्ट किए तो ये टर्म मिलना चाहिए ना। तो 2 इंटू 10 किए तो 20 आएगा। बट अगर इन दोनों का एडिशन या सब्सट्रैक्शन करो तो मिडल टर्म मिलना चाहिए। तो 10 में 2 ऐड किए तो 12 आता है, और 10 से 2 कम किए तो 8 आता है, जो कि 12 और 8 दोनों भी यहाँ मिडल टर्म में प्रेजेंट नहीं है। तो अब ये क्या हो गया, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद फिर और हमें देखना है तो क्या आएगा, फिर 4 5 ज़ा 20 होता है, 4 5 ज़ा 20 आएगा। अब ये 20 आने के बाद में क्या होगा, 4 + 5 करेंगे तो 9 आएगा, जो कि हमें कुछ काम है ही नहीं उसका। उसके बाद में 4 - 5 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 5 में से 4 कम किए तो 1 आएगा ना। तो क्या है, अब ये टर्म हमारे काम की है। तो फिर मिडल टर्म पॉजिटिव है, तो जो बड़ा नंबर है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और जो छोटा नंबर है वो निगेटिव रहेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, पॉजिटिव आंसर आना चाहिए इसलिए। और यहाँ दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है। तो सब्सट्रैक्शन कब पॉसिबल होगा, जब दोनों नंबर के साइन अपोजिट होंगे, मतलब एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तभी हमारा आंसर प्लस बनाएगा। तो यहाँ बड़ा नंबर जो है वो मिडल टर्म का जो साइन है वही रहेगा, तो पॉजिटिव आएगा, और छोटा नंबर निगेटिव आएगा। तो चलिए चलते हैं, अभी यहाँ लिखना है हमें। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज जैसे कि वैसे x² लिखना पड़ेगा। देन क्या करना पड़ेगा, जो बड़ा नंबर है दैट इज़ 5x, वो जैसा का वैसा लिखना पड़ेगा। एंड देन ये क्या है, -4x, और ये क्या है, -20 एज इट इज जैसे कि वैसे लिखना पड़ेगा, इक्वल टू 0। देन क्या है, x² + 5x, इन दोनों में x कॉमन है तो x को बाहर में लिखना है। उसके बाद में ब्रैकेट में क्या लिखना है, x लिखना है यहाँ से, और यहाँ से +5 लिखना है। देखिए आइए चेक करते हैं, हमें x इंटू एक्स x² होगा, प्लस x इंटू 5 5x होगा। अब यहाँ से इन दोनों टर्म में से -4 कॉमन लेना पड़ेगा। -4 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, -4, और यहाँ से x आएगा, और यहाँ क्या होगा, यहाँ प्लस लेना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस किए तो माइनस आएगा, और यहाँ फिर से 5 आएगा, इक्वल टू 0। देखिए -4 इंटू एक्स -4x आ गया, प्लस माइनस माइनस, और 4 5 ज़ा 20 आ गया। टैली किए तो हमें ये टर्म मिल रही है। उसके बाद में यहाँ भी x + 5 है, और यहाँ भी x + 5 है, तो ये दोनों ब्रैकेट क्या हो गए, कॉमन हो गए। तो इनको एक साथ में लिखते हैं, x + 5। उसके बाद में क्या है, यहाँ x है तो यहाँ से x लिखना पड़ेगा, यहाँ से माइनस लिखना पड़ेगा, और यहाँ से 4 लिखना पड़ेगा। तो ये क्या आएगा, x - 4 इक्वल टू 0। देन हमें पता है कि दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई अगर 0 दिया है तो दोनों को लिखना पड़ता है सेपरेट सेपरेट। तो x + 5 इक्वल टू 0 और x - 4 इक्वल टू 0। तो क्या होगा, x अब +5 है, इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो माइनस आएगा, तो -5 होगा। वैसे ही सेम x इक्वल्स टू क्या होगा, -4 है, इक्वल टू के इस साइड आएगा तो +4 होगा। तो क्या होगा, x इक्वल्स टू 4। तो हमें x की कितनी वैल्यूज़ मिली, 2 वैल्यूज़ मिली। मतलब हमारे पास कितने रूट है, 2 रूट है। तो देयरफॉर -5 and 4 are the roots of given quadratic equation। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है 2y² + 27y + 13 इक्वल टू 0। अब इसमें फिर से वही करना पड़ेगा, जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है उनका प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो क्या है, 13 × 2 क्या आएगा, 13 × 2 26। अब 26 क्या है, प्रोडक्ट आया। अब इस 26 को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है कि उन दोनों का प्रोडक्ट किए तो 26 मिलना चाहिए, और उन दोनों की एडिशन या सब्सट्रैक्शन किए तो हमें 27 मिलना चाहिए। तो क्या है,
सबसे पहले क्या किए हमने, 13 टू ज़ा क्या है 26 आता है, तो 13 + 2 किए तो 15 आएगा, लेकिन हमें 15 नहीं चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, फिर वो टर्म कैंसिल हो गई। उसके बाद में क्या है 26 1 ज़ा 26, मतलब 26 1 ज़ा 26 प्रोडक्ट किए तो हमें 26 मिल रहा है, और दोनों का एडिशन किए तो 26 + 1 27 आ रहा है, तो हो गया, हमें जो मिडल टर्म चाहिए वो मिल गई। तो ये हमें यूज करना है। तो आइए चलिए लिखते हैं। तो क्या है, अभी यहाँ दोनों भी पॉजिटिव है तो कुछ साइन का चेंजेस है ही नहीं, सभी पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। बड़ा नंबर भी जो 26 है वो भी पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, और जो छोटा नंबर है वो भी पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। तो 2y² एज इट इज जैसे कि वैसे लिखना है, प्लस 26y, उसके बाद में +1 है तो y लिखना है, तो 1y लिखो चाहे y लिखो, एक ही बात है। उसके बाद में +13 एज इट इज जैसे कि वैसे लिखना है, = 0। देन अब 2y² + 26y, अब इन दोनों में क्या है 2y कॉमन निकालते हैं, तो 2y कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से y बचेगा, प्लस यहाँ से क्या आएगा 13 आएगा, तो y + 13 फर्स्ट ब्रैकेट में। उसके बाद में +1 एज इट इज़ आएगा, क्योंकि इन दोनों में कॉमन है ही नहीं, यहाँ y है तो यहाँ y एब्सेंट है, और यहाँ कुछ भी नहीं है, कोएफिशिएंट 1 है तो 1 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ क्या आएगा y + 13 = 0। अब यहाँ दोनों में क्या है y + 13 कॉमन है, तो y + 13, उसके बाद में क्या आएगा सेकेंड ब्रैकेट में ये 2y एज इट इज़ +1 आएगा, = 0। अब हमें पता है कि दोनों ब्रैकेट = 0 है, तो कोई भी वन ब्रैकेट में हमें दोनों ब्रैकेट को = 0 लिखना पड़ेगा, तो y + 13 = 0 और 2y + 1 = 0। तो y = क्या आएगा, +13 है, = के इस साइड आने के बाद -13 हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा 2y = -1 होगा, क्योंकि +1 है तो = के इस साइड आने के बाद -1 हो जाएगा। देयरफॉर y = क्या होगा -1/2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है और = के इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या मिली हमें y = -1/2। एक y = 13 मिला और दूसरा y = क्या मिला -1/2। देयरफॉर -13 एंड -1/2 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस प्रकार हमारा थर्ड क्वेश्चन भी पूरा हो चुका है। देन क्वेश्चन नंबर 4 है 5m² = 22m + 15। अब ये इक्वेशन तो दिया है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमें पहले इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 5m² एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, 22m = के इस साइड आएगा तो -22m होगा, और +15 इस साइड आएगा तो -15 हो जाएगा, = 0। अब आ गया ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन में। देन उसके बाद क्या है, हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हमें फिर से वही करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 × -15 तो क्या हो जाएगा -75, 15 5 से 75 आता है ना, तो -75 मिलने के बाद में हमें फिर से वही करना पड़ेगा प्रोसेस, दो इसमें डिवाइड करना पड़ेगा -75 को। तो डिवाइड करते समय क्या होगा कि 2 नंबर लाना पड़ेगा, तो 25 3 ज़ा 75 आता है, 25 3 ज़ा 75। अब इन दोनों का एडिशन या सब्सट्रैक्शन मिडल टर्म मिलना चाहिए, तो 25 + 3 किए तो 28 आता है, जो कि हमारे काम का नहीं है, और 25 - 3 किए तो 22 जो हमें चाहिए। तो जो मिडल टर्म है उसका साइन क्या है, निगेटिव है, तो बड़े नंबर का साइन निगेटिव आना चाहिए। फिर हमें क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, तो क्या आएगा यहाँ प्लस साइन आएगा और यहाँ माइनस साइन आएगा। अब इनको लिखना है, तो 5m² - 25m + 3m - 15 = 0। देन उसके बाद 5m² - 25m, यहाँ से 5m कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ 5 और 25 है तो 5 आएगा कॉमन। देन यहाँ क्या बचेगा m,
माइनस यहाँ 5, क्योंकि 5m इंटू एम 5m स्क्वायर माइनस जैसे कि वैसे, और 5m इंटू 5 5 5 ज़ा 25m आ गया। उसके बाद में यहाँ +3 कॉमन लेंगे, यहाँ m जैसे कि वैसे, निगेटिव जैसे कि वैसे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस आता है, और देन यहाँ 5 आएगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या होगा, m माइनस 5 कॉमन निकलेगा और 5m प्लस 3 कॉमन आएगा इक्वल टू 0। देयरफॉर अपने को पता है कि 2 ब्रैकेट इक्वल टू 0 है, तो m माइनस 5 इक्वल टू 0 और 5m प्लस 3 इक्वल टू 0। तो m इक्वल्स टू क्या आएगा, -5 है, इक्वल टू की इस साइड आएगा तो +5 हो जाएगा। तो m की वैल्यू निकली अपने पास 5। देन उसके बाद में क्या है, 5m इक्वल टू क्या होगा, +3 है, इक्वल टू की इस साइड जाएगा तो -3 आएगा, और m इक्वल टू क्या होगा, -3 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू की इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो m इक्वल्स टू -3/5। इस प्रकार हम अपने को m की 2 वैल्यूज मिली है, m इक्वल टू 5 एंड m इक्वल्स टू -3/5। देयरफॉर 5 एंड -3/5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 2x² - 2x + 1/2 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में +1/2 आया है, तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा होल इक्वेशन को। तो मल्टीप्लाई बाय 2 इन गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 2x² तो 4x² हो जाएगा, -4x + 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट है 4 के फैक्टर करना है, तो 4 के फैक्टर में ऐसे 2 नंबर में डिवाइड करना है 4 को, कि जिनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन किए तो हमें मिडल टर्म मिलना चाहिए। तो 4 को 2 में स्प्लिट किए तो 2 2 4 होता है, उनका प्रोडक्ट किए तो 4 आता है, और इन दोनों के एडिशन किए तो 2 + 2 4 होता है, जो कि मिडल टर्म प्रेजेंट है। तो आइए चलिए लिखते हैं। तो 4x² एज इट इज जैसे कि वैसे लिखना है। उसके बाद -2x है, निगेटिव है नंबर, तो दोनों नंबर निगेटिव आएंगे, निगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 4 होगा, और बड़े नंबर का साइन मतलब निगेटिव आएगा, तो क्या आएगा यहाँ -2x। उसके बाद -2x + 1 इक्वल टू 0। देन इन दोनों टर्म में से 2x कॉमन निकलेगा, तो 2x इक्वल्स 2x और ब्रैकेट में रहेगा 2x, 2 2 ज़ा 4 और x इंटू एक्स x² माइनस एज इट इज़ जैसे कि वैसे, और 2x कॉमन लिए हैं तो यहाँ क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि 1 इंटू 2x किए तो 2x आएगा। उसके बाद -1 कॉमन निकालेंगे, तो -1 कॉमन निकालने के बाद हमारे पास रहेगा 2x, माइनस माइनस प्लस होगा, इसलिए यहाँ माइनस आया, और यहाँ 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ भी 2x - 1 है और यहाँ भी 2x - 1 है, तो इन दोनों को कॉमन निकालते हैं, तो 2x - 1 आएगा, और सेकेंड ब्रैकेट में आएगा 2x - 1 इक्वल टू 0। देन हमें पता है कि 2 ब्रैकेट इक्वल टू 0 दिया है, तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा 2x - 1 इक्वल टू 0, सेपरेटली लिखना पड़ेगा। फिर से 2x - 1 इक्वल टू 0, देन 2x इक्वल्स टू -1 है, इक्वल टू के इस साइड आने के बाद +1 हो जाएगा, और x इक्वल्स टू 1/2 जो कि 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इस साइड आने के बाद डिवाइड में आ जाएगा, तो x की क्या वैल्यू मिली है 1/2। उसके बाद फिर से 2x इक्वल्स टू 1, -1 है, इक्वल टू के इस साइड आने के बाद +1 हो जाएगा, और x इक्वल्स टू क्या होगा 1/2 जो कि यहाँ मल्टीप्लाई में है x के साथ 2, वो इक्वल टू के इस साइड आने के बाद डिवाइड में आ जाएगा, तो फिर से x की वैल्यू मिल गई 1/2। तो हमारे पास कितनी वैल्यू प्रेजेंट है, x की 2 वैल्यूज 1/2 1/2, देयरफॉर 1/2 एंड 1/2 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 में है 6x - 2/x इक्वल्स टू 1। अब इसमें क्या है, ये जो इक्वेशन दी है वो क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि
x जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, तो हमें इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो दिया है 2/x जो डिनोमिनेटर है x उसको इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबसे पहले। तो आइए चल मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय x इन गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करना है। तो 6x इंटू एक्स 6x² माइनस 2/x इंटू एक्स तो 2 आएगा, x गेट कैंसल और यहाँ 1 इंटू x आएगा। फिर इसे x को इस साइड ट्रांसफ़र करते हैं तो 6x² माइनस ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये क्या आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 इंटू -2 तो क्या आएगा, 6 2 जा 12 -12 आएगा। अब इसको ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है कि मिडल टर्म आना चाहिए। तो क्या है, मिडल टर्म हमारा -1 है, तो उसके फैक्टर आएंगे 2 इंटू 6 किए तो 6 2 जा 12 आता है, बट 6 + 2 किए तो 8 होगा और 6 - 2 किए तो 4 होगा, जो कि हमारे काम का नहीं है। फिर उसके बाद 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 किए तो 4 में से अगर 4 + 3 किए तो 7 आएगा, लेकिन वो काम का नहीं है। तो उसके बाद 4 - 3 करना पड़ेगा, तो 4 - 3 किए तो 1 आएगा। तो हमारे पास जो मिडल टर्म है वो निगेटिव प्रेजेंट है, तो सब यहाँ जो 4 है 3 से जो बड़ा नंबर है उसको निगेटिव साइन देना पड़ेगा और ये पॉजिटिव रहेगा। फिर यहाँ लिख लेना है 6x² माइनस ऑफ 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या है, x तो कॉमन है ही, लेकिन 2 के टेबल में भी 6 और 4 आता है, तो 2x कॉमन ले लेना। फिर 2x कॉमन लेने के बाद में यहाँ क्या बचा हमारे पास 3x, क्योंकि 2 3 जा 6 और x इंटू x² माइनस ऑफ 2 2 2 जा 4 और इंटू x आएगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे 3x - 2 एज इट इज जैसे कि वैसे इक्वल टू 0। अब यहाँ भी 3x - 2 है और यहाँ भी 3x - 2 है, तो दोनों में से एक कॉमन ब्रैकेट ले लेंगे। उसके बाद में सेकंड ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2x + 1, ये 2x + 1 इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट इक्वल टू 0 है तो सेपरेट सेपरेट लिखना पड़ेगा। 3x - 2 इक्वल टू 0 और 2x + 1 इक्वल टू 0। अब 3x - 2 इक्वल टू 0 है, तो 3x इक्वल टू क्या होगा, जो -2 है इक्वल टू के इस साइड आने के बाद +2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या होगा 2/3 होगा, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में है x के साथ, इक्वल टू के इस साइड आने के बाद डिवाइड में हो जाएगा। फिर 2x इक्वल टू -1 होगा, जो +1 है इक्वल टू के इस साइड आने के बाद -1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू होगा -1/2। जो मल्टीप्लाई में है 2 वो डिवाइड में आ जाएगा, तो x की यहाँ वैल्यू क्या मिली है हमें -1/2 और यहाँ मिली है 2/3। देयरफॉर 2/3 and -1/2 are the roots of given quadratic equation। क्वेश्चन नंबर 7 जो है √2x² + 7x + 5√2 इक्वल टू 0 टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। मतलब ये क्या है, ये जो क्वेश्चन है वो एक्टिविटी बेस्ड दिया है, मतलब हमें जो बॉक्स दी है वो फिल करना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या है √2x² + 7x + 5√2 इक्वल टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इसे सॉल्व करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो फर्स्ट टर्म क्या है √2 है और इंटू लास्ट टर्म क्या है 5√2 है, तो हमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, और √2 इंटू √2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो √2 इंटू √2 का स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2 मिलेगा, तो 5 2 जा 10 आएगा। देन अब इस 10 को ऐसे ही इसमें स्प्लिट करना है कि हमें 7 मतलब मिडल टर्म मिलेगी। तो क्या होगा 5 2 जा
10 होगा, 5 2 ज़ा 10, तो 5 + 2 करेंगे तो हमें मिडल टर्म 7 मिल जाएगी। तो दोनों पॉजिटिव ही आएगा, +5 और +2। तो यहाँ हम लिखेंगे फिर √2x² एज इट इज़ जैसे कि वैसे लिखना है, और फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा +5x और सेकंड ब्रैकेट में आएगा +2x। जो हमारे नंबर निकल गए हैं वो ही लिखना है यहाँ पे इस ब्रैकेट में। तो फर्स्ट ब्रैकेट में 5x और सेकंड ब्रैकेट में 2x +5 √2 = 0। ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद में क्या है, यहाँ से ये जो फर्स्ट टर्म है और ये जो 5x है इसमें से कॉमन निकालना है। तो दोनों में से कॉमन क्या है, ओनली x है, मतलब x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, √2x बचेगा प्लस एज इट इज़, और यहाँ से 5 बचेगा। तो हमें ब्रैकेट में क्या मिल गया, √2x + 5 मिल गया। देन उसके बाद क्या है, प्लस एज इट इज़ रखना है। अब इन दोनों में क्या होगा, √2 कॉमन निकलेगा, मतलब 2 क्या है, जैसे कि √n × √n = n आएगा। तो n क्या है, कोई भी नंबर है, तो हमें 2 को लिखना है तो क्या होगा, 2 = क्या आ जाएगा, √2 × √2 होगा, बराबर है। तो यहाँ क्या है, अगर 2 दिया है तो यहाँ से √2 कॉमन निकलेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, √2x में बचेगा, क्योंकि √2 × √2 2 आता है, प्लस एज इट इज़, और यहाँ से √2 अगर कॉमन लिए तो यहाँ पे हमारे पास 5 बचेगा। देन फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट कॉमन आ गया। अब इस कॉमन ब्रैकेट को लिखना है तो क्या है, √2x + 5 फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा और सेकंड ब्रैकेट में आएगा x एज इट इज़ प्लस √2 = 0। अब हमें पता है कि दो ब्रैकेट = 0 दिया है तो उन्हें सेपरेट लिखना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, √2x + 5 = 0 और x + √2 = 0। अब क्या होगा, x की वैल्यू निकालना है तो +5 है तो इक्वल टू के इस साइड आएगा तो -5 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, डिवाइडेड अपॉन √2 आएगा, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई में है ना x के साथ, तो इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो -5/√2 आएगा। तो x की क्या वैल्यू मिल गई, -5/√2। देन यहाँ क्या मिलेगा, +√2 है, इक्वल टू के इस साइड आएगा तो -√2 हो जाएगा, तो x = -√2। देन हमें क्या मिली, कौन से दो रूट मिले हैं, -5/√2 और यहाँ क्या बचा, एंड -√2 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। मतलब एक रूट निकला है -5/√2 और दूसरा निकला है -√2। तो इस प्रकार हमारी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जो 7 नंबर है वो कंप्लीट हो चुका है। देन क्वेश्चन नंबर 8 है 3x² - 2 √6 × x + 2 = 0। अब यहाँ √6 दिया है तो इसको डरना नहीं है, इसे भी एज इट इज जैसे सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व करना है। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सबसे पहले प्रोडक्ट करना है। तो क्या है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 3 × 2 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर निकालना है कि जो मिडल टर्म मिलना चाहिए। तो 6 को 3 2 = 6 किए, लेकिन 3 + 2 5 आता है, जो हमारे काम का है ही नहीं, जो मिडल टर्म है ही नहीं, और 3 - 2 किए तो 1 आता है, जो मिडल टर्म प्रेजेंट है ही नहीं है। तो ये क्या है, पेयर को निगलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद 6 को हम √6 × √6 लिख सकते हैं, क्योंकि √6 × √6 क्या होगा, √6 का होल स्क्वायर होगा, और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो हमें 6 मिलेगा। इसलिए हमें √6 × √6 का प्रोडक्ट 6 आएगा, और √6 के पहले कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ भी 1 होगा और यहाँ भी 1 होगा, तो इनका अगर एडिशन किए तो हम 1 + 1 क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। इसलिए √6 + √6 = 2 √6 मिलेगा। तो जो मिडल टर्म है वो निगेटिव है, तो क्या होगा, यहाँ पे दोनों भी निगेटिव आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, और जो नंबर निगेटिव है साइन वो मिडल टर्म को आ जाएगा। तो लिखते हैं 3x² - √6x - √6x + 2 = 0। यहाँ हमें ध्यान देना है कि √n × √n = n होता है, मतलब इसका अगर स्क्वायर आएगा √n होल स्क्वायर होगा ना, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके हमें n मिलेगा। तो यही फॉर्मूला यूज़ करना है अब इस प्रॉब्लम में। तो क्या है, 3 को स्प्लिट करना है, तो 3 को स्प्लिट कैसे करेंगे, √3 × √3
एक्स स्क्वेयर माइनस √6 को करेंगे √3x इंटू √2 माइनस √6 को फिर से करेंगे √3x इंटू √2 प्लस 2 को करेंगे √2 इंटू √2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ इस दो टर्म में से √3x कॉमन निकालेंगे। तो √3x अगर कॉमन लिए तो हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में बचेगा √3x माइनस ऑफ √2 माइनस यहाँ भी √2 है और यहाँ भी √2 है तो √2 कॉमन लेंगे। माइनस √2 कॉमन लेने के बाद में हमारे पास बचा यहाँ √3x माइनस ऑफ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, और यहाँ √2 इक्वल टू 0। अब ये और ये दोनों कॉमन है तो √3x माइनस √2 इंटू √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट इक्वल टू 0 है तो सेपरेट सेपरेट लिखना पड़ेगा। √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। √3x इक्वल टू √2, क्योंकि माइनस है, इक्वल टू के इस साइड आने के बाद प्लस हो जाएगा। x इक्वल्स टू √2 अपॉन √3, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इस साइड आने के बाद डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू मिल गई √2 अपॉन √3। √3x इक्वल्स टू √2, माइनस है, निगेटिव इस साइड आने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, और x की वैल्यू निकालना है तो √2 अपॉन √3 होगा, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई में है x के साथ, इक्वल टू के इस साइड आने के बाद डिवाइड हो जाएगा। तो हमें फिर से x की वैल्यू मिल गई √2 अपॉन √3। देयरफॉर √2 अपॉन √3 एंड √2 अपॉन √3 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 है 2m इंटू m माइनस 24 इक्वल टू 50। अब हमें सबसे पहले इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, मतलब 2m को मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन सिंप्लीफाई करके फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उसे सॉल्व करना है। तो 2m इंटू m माइनस 24 है 2m इंटू m 2m स्क्वेयर माइनस 2m इंटू 24 दैट इज माइनस 48m माइनस 50 इक्वल टू 0। ये जो प्लस 50 है इक्वल टू के इस साइड आने के बाद माइनस 50 हो जाएगा इक्वल टू 0। देन अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकालना है तो क्या आपको करना पड़ेगा, सबसे पहले थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 50 होगा 100। अब 100 के फैक्टर 100 को ऐसे दो नंबर में डिवाइड करना पड़ेगा कि जो कि हमें सेकेंड टर्म मिलना चाहिए जो मिडल टर्म है। तो क्या होगा 50 इंटू 2 100 होगा, और 50 प्लस 2 किए तो 52 आएगा, लेकिन हमें 52 नहीं है, मिडल टर्म 48 है, तो 50 माइनस 2 करना पड़ेगा जो माइनस 48 आएगा। तो जो बड़ा नंबर है वो निगेटिव होगा और जो छोटा नंबर है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमें सब्सट्रैक्ट करना है। तो सब्सट्रैक्ट जब करते हैं तब अपोजिट साइन चाहिए, माइनस प्लस रहेगा तभी सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो लिखते हैं 2m स्क्वायर माइनस ऑफ 50m प्लस 2m माइनस 50 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2m कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ बचेगा m। 2m इंटू m 2m स्क्वायर होगा, निगेटिव साइन एज इट इज जैसे कि वैसे लिखना पड़ेगा। देन यहाँ क्या आएगा 25, क्योंकि 2m इंटू 25 50m होगा। देन उसके बाद प्लस 2 कॉमन निकालेंगे, यहाँ से m आएगा, यहाँ माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस ही होता है, और यहाँ क्या आएगा 25, क्योंकि 25 2 सा 50 आता है। तो फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट दोनों सेम हो गए। अब इन दोनों को कॉमन निकालते हैं तो m माइनस 25 फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा और सेकंड ब्रैकेट में ये 2m और ये प्लस 2 इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट इक्वल टू 0 है तो सेपरेट लिखना पड़ेगा। तो m माइनस 25 इक्वल टू 0 और 2m
+2 इक्वल टू 0। तो m इक्वल्स टू -25 है, इक्वल टू को इस साइड आने के बाद +25 हो जाएगा। तो एक बार m की वैल्यू हमें मिल गई m इक्वल्स टू 25। देन यहाँ क्या होगा, 2m इक्वल टू -2 होगा, क्योंकि +2 है, इक्वल टू के इस साइड आने के बाद -2 हो जाएगा। और m इक्वल टू क्या होगा, -2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 1 जा तो क्या आएगा, m इक्वल्स टू -1। तो हमें m की वैल्यू फिर से मिल गई -1। यहाँ हमें हमारी 2 m की वैल्यू निकल गई है। तो therefore -1 and 25 are the roots of given quadratic। क्वेश्चन नंबर 10 है 25m² इक्वल्स टू 9। अब हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, बट सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले 25m², 9 को इस साइड लाएंगे तो -9 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू के इस साइड वो प्लस में है। तो इस इक्वल टू के इस साइड आने के बाद माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि 25 और 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो उन्हें परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेना है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 5m होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि m² दिया है तो 5 मतलब 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और m मतलब m² हो जाएगा। तो क्या हो गया, 5m होल स्क्वायर माइनस ऑफ 3² इक्वल्स टू 0। हमें पता है कि a² माइनस b² क्या होता है, a माइनस b और a प्लस b होता है। मतलब एक ब्रैकेट में a माइनस बी आएगा और सेकंड ब्रैकेट में a प्लस बी आएगा। तो उसी फॉर्म में दिया है, जैसे कि 5m a हो गया और b क्या हो गया, 3 हो गया। तो a और b की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुटअप करना है और डायरेक्टली आंसर निकालना है। तो क्या हो जाएगा, a क्या है 5m है और b क्या है 3 है। तो एक ब्रैकेट में आएगा 5m माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 5m प्लस 3 इक्वल टू 0। देन हमें पता है कि दो ब्रैकेट अब दिए हैं तो उन्हें सेपरेट लिखना है। तो 5m माइनस 3 इक्वल टू 0 और 5m प्लस 3 इक्वल टू 0। तो क्या होगा, 5m इक्वल टू 3 आ जाएगा, क्योंकि -3 है, इक्वल टू के इस साइड आने के बाद +3 हो जाएगा। और m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/5, जो कि यहाँ 5 मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू के इस साइड आने के बाद डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारे पास m की वैल्यू निकल गई, m इक्वल्स टू 3/5। देन क्या है, 5m इक्वल टू -3, क्योंकि पॉजिटिव 3 है, इक्वल टू के इस साइड आने के बाद नेगेटिव हो जाएगा। और 5 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के इस साइड वो डिवाइड में आ जाएगा। तो m की वैल्यू क्या निकलेगी, m इक्वल्स टू -3/5। अब हमें क्या मिल गई, m की वैल्यू एक बार +3/5 एंड सेकेंड -3/5। देयरफॉर 3/5 एंड -3/5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये हम इस मेथड से सॉल्व किए हैं। इसे सॉल्व करने का और एक मेथड है जो मैं यहाँ बताने वाली हूँ। आपको इन दोनों मेथड में से जो भी अच्छी लगे तो आप उसी को रेफ़र करना। तो क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि 25m² इक्वल्स टू 9 है। तो 25m² तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि m² एज इट इज़ रखो इक्वल टू 9 और 25 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के इस साइड में वो डिवाइड में आ जाएगा। देन क्या है, m² इक्वल्स टू 9/25 है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड में क्या स्क्वायर रूट लेना है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, m² हो जाएगा और इधर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9/25 होगा। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और m आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ क्या होगी हमारी वैल्यू प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट की अगर वैल्यू फाइंड आउट करना है तो एक बार प्लस आती है और दूसरी बार माइनस आती है। तो 9 जो कि 9 स्क्वायर रूट के अंदर है तो वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो 3 हो जाएगा और 25 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा। तो हमारे पास m इक्वल्स टू +3/5 एंड m इक्वल्स टू -3/5, ऐसी दो वैल्यू मिल गई। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 3/5 एंड -3/5 are the roots of given equation।
टू मेथड है, टू मेथड में से कोई भी आपको जो इजी लगे आप वो रेफर कर सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 11 है 7m² इक्वल टू 21m। अब इसे भी हमें क्या करना है, 21m को इधर ट्रांसफ़र करना है, तो 7m² एज इट इज़ लिखना है, माइनस प्लस 21m लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस 21m हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या है, कॉमन 7 है, 7 भी है और m भी है, तो क्या लेंगे 7m कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हमारे पास बचेगा m माइनस 3 इक्वल टू 0। 7m इंटू m 7m² माइनस एज इट इज 7m इंटू 3 7 3 21 इंटू m 21m आ जाएगा। अब हमें पता है कि इक्वल टू 0 है तो सेपरेटली लिख लेंगे, तो 7m इक्वल्स टू 0 एक बार, और सेकंड क्या है, और m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, m की वैल्यू क्या होगी, 7 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू की इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 0/7 होगा, तो m इक्वल्स टू 0, मतलब m का एक रूट की वैल्यू आ गई, m इक्वल्स टू 0। और सेकंड क्या है, m माइनस 3 इक्वल टू 0, तो जो माइनस 3 है इक्वल टू के इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो m इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास क्या हो गया, रूट्स मिल गए दोनों भी, तो देयरफॉर 0 and 3 are the roots of given quadratic equation। अब क्वेश्चन नंबर 12 है m² माइनस 11 इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, तो क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, बट यहाँ क्या है, मिडिल टर्म अब्सेंट है, तो m² जो माइनस 11 है वो इक्वल टू के इस साइड लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस 11 हो जाएगा, तो m² इक्वल्स टू 11 मिलेगा। देन क्या करेंगे हम, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा, स्क्वेयर रूट ऑफ m² इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 11। स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा m इक्वल्स टू प्लस माइनस 11, मतलब देयरफॉर m इक्वल्स टू प्लस रूट 11 एंड m इक्वल्स टू माइनस रूट 11। 11 परफेक्ट स्क्वेयर है ही नहीं, इसलिए हमें स्क्वेयर रूट में 11 लिखना पड़ रहा है, देयरफॉर रूट 11 एंड माइनस रूट 11 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस प्रॉब्लम को आप a² माइनस b² फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि यहाँ m² है माइनस है, ये परफेक्ट स्क्वेयर है ही नहीं, इसलिए हम क्या लेंगे, रूट 11 होल स्क्वेयर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये a² माइनस ये b² हो जाएगा। a² माइनस b² का क्या फॉर्मूला आता है, a माइनस b और a प्लस b, फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस b और सेकेंड ब्रैकेट में a प्लस b, तो उससे भी हम वो फॉर्मूला लगा के भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। बट आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, लेकिन आंसर तो सेम ही आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट हो या क्वेरीज हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हाँ, जिस किसी ने भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे होंगे तो उन सभी प्रीवियस वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करें और इजीली वीडियो को देखिए। हाँ, वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। गुड बाय, थैंक यू।